करने के लिए जुड़ गए हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नलिन जगदीश गुप्ता। नलिन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। बात चल रही है यहाँ पर बजट की ही, और सबसे पहले मैं सवाल आपसे उसी से पूछना चाहूँगा। काफ़ी सारी कल घोषणाएं की गई हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जो सेक्टर को लेकर जिस तरह की घोषणाएं वित्त मंत्री जी ने की हैं, आप कैसे देखते हैं उन्हें? आई वुड से कि अपने ये जो बजट इस साल का जो रिलीज किया गया है, आई थिंक उसको एक ओवरऑल तरीके से अगर हम देखें तो बहुत ही बढ़िया बजट कहना चाहिए इसको, क्योंकि इसमें टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर भी कोई मेजर चेंजेस नहीं किए गए हैं, जिससे एक बहुत ही प्रेडिक्टेबल और स्टेबल एक स्थिर तरीके का टैक्सेशन आप बता सकते हैं कि इंडस्ट्री के लिए है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ एक बढ़िया हो सकती है। और अगर आप देखें कि इस साल का, इस महीने का जो जीएसटी कलेक्शन है जो 1,40,000 करोड़ हुआ है, विच इटसेल्फ एक इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री की हो रही है, और देयर इज पॉजिटिविटी इन द इंडस्ट्री, ये दिख रहा है उससे। सो आई वुड से बजट ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अच्छा सरकार ने इशू किया है। और अगर आप उसमें जैसे इंडस्ट्री के नॉर्म पे आप देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर में हर तरीके से ग्रोथ के लिए सरकार ने मैक्सिमम पैसे पंप इन करने की प्रोविजन की है, जिसमें आप देखेंगे कि पीएम जल गति शक्ति प्रोग्राम में करीब 25,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे के रोड्स प्लान किए गए हैं, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा सपोर्ट और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक बहुत अच्छा मूव है ये। ऑल्सो इसमें आपके करीब 100 कार्गो टर्मिनल्स प्लान किए गए हैं। अगेन उससे बहुत ज्यादा सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट को रोजगार मिलेगा, मशीनरीज के लिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, माइनिंग इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज, सभी के अंदर उसका चेन इफेक्ट होगा। ऑल्सो पीएम जल शक्ति प्रोग्राम के इसमें करीब 60,000 करोड़ के काम, जिसके अंदर में करीब 4 लाख घरों को पानी का कनेक्शन जोड़ा जाएगा। सो आई थिंक ये भी एक बहुत अच्छा मूव है सरकार की तरफ से। इरिगेशन के करीब 45,000 करोड़ के काम प्लान किए गए हैं, जिनमें 5 नदियों को जोड़ने का प्लान भी किया गया है। 5 नदियों को जोड़ना, इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स, आई थिंक दिस इज अ बिग मूव, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स के लिए पुश किया जा रहा है। ऑल्सो सरकार ने कहा है कि मेट्रो सिस्टम के लिए नए नए तरीके के फाइनेंसिंग स्कीम ढूंढे जाएंगे, जिनसे जो जिन सिटीज में मेट्रो बनी है उनमें और मेट्रो लाइंस, एंड जहां नहीं है उन सिटीज में भी मेट्रो लाइन का प्रोविजन किया जाएगा। सो हमारे हिसाब से बजट एक ओवरऑल में बहुत बढ़िया किया गया है। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अगर आप देखेंगे 7.5 लाख करोड़ का प्रोविजन किया गया है, विच इज 35% उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए प्रोविजन ज्यादा की है। सो आई थिंक इट्स ए वेरी गुड मूव, और ये बजट हमारे हिसाब से हिंदुस्तान के लिए एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड बिजनेस के लिए इट विल बी वेरी मोटिवेटिंग। अर्बन इंफ्रा में आप मार्केट लीडर हैं, और बजट में सरकार का अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी फोकस रहा है। इससे आपको किस तरह का फायदा होगा, और क्या आपको कोई क्षमता विस्तार करने की जरूरत होगी? कोई प्लान है आपका? मैंने आपसे बताया कि 25,000 करोड़ के काम जो नेशनल हाईवे के लिए 25 किलोमीटर, आई एम सॉरी, 25,000 किलोमीटर के जो काम एनएच के लिए किए जा रहे हैं। सो दैट इज एन एरिया जहां जय कुमार ऑलरेडी नेशनल हाईवे के काफी काम कर रहे हैं। हम द्वारका एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, हम जेएनपीटी नेशनल हाईवे के लिए बना रहे हैं। तो इन कामों में नेशनल हाईवे में जय कुमार ऑलरेडी मौजूद है इस सेक्टर में, और इस एरिया में हम और अपने काम लेने के लिए प्रोविजन करेंगे। सो दिस विल बी ए डायरेक्ट एरिया जहां से जय कुमार को नए ऑर्डर बुक्स के लिए वी कैन फोकस। सिमिलरली इरिगेशन के जो काम हैं आपके, जो रेसिडेंशियल जो अपने पीएम अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के जो करीब 80 लाख नए घर बनाने की स्कीम है। सो बिल्डिंग्स में, रोड्स में, मेट्रोज में, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, ये सभी प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें जय कुमार ऑलरेडी एक पार्टिसिपेंट है, एंड वी आर एन एक्टिव प्लेयर इन दिस एरियाज। सो इसकी वजह से हमें इन एरिया से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पूरी तरीके से हमारे लिए ओपन है ये। सो इट विल बी ए डायरेक्ट बेनिफिट हमारी कंपनी के लिए, आप कहें तो हमारा एरिया है ये सब काम का।
नलिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए आज और अपना व्यू देने के लिए। जय कुमार इंफ्रास्ट्रक्चर्स का टॉप मैनेजमेंट यहाँ पर बताता हुआ कि किस तरह की योजनाएं आगे हैं और बजट में जो अनाउंसमेंट्स किए गए हैं उससे किस तरह का फायदा होता दिखाई देगा। चलिए एक और बड़ी कंपनी की तरफ फोकस करते हैं, HDFC, जिसकी तीसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं आज, और क्या उम्मीद